जय हिंद साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व के बारे में। तो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व को विस्तार से समझने से पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश के मानचित्र पर उनकी स्थितियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमको दिखाई देता है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व जो पन्ना और छतरपुर में फैला हुआ है, जिसकी स्थिति इस तरह से दिखाई गई है मानचित्र में। दूसरा हम देखते हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसे नवरादेही अभ्यारण्य के अंतर्गत सागर जिले में स्थापित किया गया है। उसकी स्थिति सागर जिले में है। यदि हम बात करते हैं अगले, तो संजय गांधी टाइगर रिजर्व, जिसे सीधी जिला में बनाया गया है, ये सीधी जिला में स्थापित किया गया है। अगला है बांधावा टाइगर रिजर्व, जो उमरिया जिले में हमें दिखाई देता है, यह देखने को मिलता है। उसके बाद में हम देखते हैं अगला कान्हा टाइगर रिजर्व, जो मंडला और बालाघाट में अपनी स्थिति को दिखाता है। पेंच टाइगर रिजर्व की बात करते हैं दोस्तों, तो ये छिंदवाड़ा जिले में पेंच टाइगर रिजर्व पेंच नेशनल पार्क के अंतर्गत बनाया गया है। अगला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद जिले या वर्तमान में नर्मदापुरम जिले में दिखाई देता है। रातापानी अभ्यारण्य के अंतर्गत रातापानी टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जो इंदौर जिले में है। अगला है माधव टाइगर रिजर्व, जो शिवपुरी जिले में हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने देखा और समझने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो 9 टाइगर रिजर्व है, उनकी स्थितियाँ मानचित्र के अंतर्गत किस प्रकार से है, इससे ज़्यादा हेल्पफुल समझने में मिलेगी। तो आगे चलिए हम विस्तार से इनकी जानकारी लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला टाइगर रिजर्व की अगर से हम बात करते हैं, तो संजय टाइगर रिजर्व, जिसे सीधी जिले में स्थापित किया गया है। यह संजय टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में सीधी जिले में और छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है, उसी से इसे मिलता जुलता बनाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इस नेशनल पार्क को वर्ष 2008-9 में मान्यता दी गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में। यह मुख्य रूप से संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, उसमें मिलकर कुल मिलाकर यहाँ बनाया गया है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 812.58 वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यदि अन्य पुस्तकों की अगर बात करते हैं अनुसार, तो संजय टाइगर रिजर्व की अगर से बात करते हैं तो इसे सीधी के साथ साथ शहडोल में भी बताया जाता है दोस्तों, परंतु हमें याद रखना कि सिर्फ यह सीधी जिले में ही फैला हुआ है। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि इसमें याद रखना कि किस जिले में फैला हुआ है और किस सन में इसे टाइगर रिजर्व के अंतर्गत रखा गया है, 2008 और 9 में। अगला टाइगर रिजर्व है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। हम बात करते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य एवं पचमढ़ी अभ्यारण्य जो है होशंगाबाद जिले में या नर्मदापुरम जिले में, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। कुल मिलाकर यह 2000 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। यदि हम बात करते हैं तो नर्मदा नदी का जो दक्षिण भाग है, नर्मदा नदी का जो दक्षिण भाग है, जहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी फैली हुई है, वहीं पर कुल मिलाकर इसे बनाया गया है या स्थापित किया गया है। अगला हम देखते हैं, अगला है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और गंगाऊ अभ्यारण्य में मिलाकर पन्ना टाइगर रिजर्व को स्थापित किया गया है और इसमें इसे 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया था। इसका यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं, 576.13 वर्ग किलोमीटर में यह टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। यदि हम बात करते हैं इसकी आसपास की, तो यहाँ पर मुख्य रूप से इस्लिमा लैक्समम नामक घास की प्रजाति पाई जाती है इस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं दोस्तों रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर रिजर्व यह मुख्य रूप से रायसेन और सीहोर में फैला हुआ है। रातापानी टाइगर रिजर्व रायसेन और सीहोर में फैला हुआ है, मुख्य रूप से रायसेन और सीहोर में यह फैला हुआ है। इसे 2024 में, अर्थात सबसे नया टाइगर रिजर्व की अगर से बात करते हैं, तो वह रातापानी अभ्यारण्य के अंतर्गत रातापानी टाइगर रिजर्व है। यह मुख्य रूप से पूरे भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। मुख्य रूप से अगर से इस टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, तो यहाँ पर विष्णु श्रीधर वाकड़कर एक पुरातत्वविद है, उनके नाम पर इस टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है रातापानी। आगे हम बात करते हैं, अगला है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व दोस्तों
सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में फैला हुआ है। यदि हम बात करते हैं तो सागर जिले में जो नौरादही अभ्यारण्य है और वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, इन दोनों को मिलाकर 1414 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट टाइगर को रखा गया है, जो 2023 में बना था। मुख्य रूप से यह प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। अगले हम देखते हैं, अगला है टाइगर रिजर्व कान्हा किसली टाइगर रिजर्व। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है, जिसे 1973-74 में मान्यता दी गई थी। यह मुख्य रूप से मंडला एवं बालाघाट जिले में फैला है। और यदि इसकी बात करते हैं तो यह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत यह इसकी स्थिति दिखाई देती है। इसका कुल क्षेत्रफल अगर से देखते हैं तो 917.43 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत यह फैला हुआ है। हमने जैसा कि देखा कि यह प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है, यह राष्ट्रीय उद्यान है। अगले हम बात करते हैं, अगला है बांधावगढ़ टाइगर रिजर्व। यदि हम बांधावगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करते हैं दोस्तों, तो यह मुख्य रूप से उमरिया में फैला हुआ है, परंतु कुछ भाग कटनी का भी यहाँ पर लगता है। जैसे कि अगर से बात करते हैं तो बांधावगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पनपठा अभ्यारण्य इसके अंतर्गत आता है। यदि हम बात करते हैं इसकी तो 716.9 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसे मान्यता 1993 और 94 में दी गई थी। अगर से हम बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है मुख्य रूप से छिंदवाड़ा और सिवनी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मुख्य रूप से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान और पेंच मोगली अभ्यारण्य, इन दोनों से मिलाकर इसे टाइगर रिजर्व के रूप में बसाया गया है या विकसित किया गया है। 1992-93 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों, तो 411.33 वर्ग किलोमीटर में यह टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 9 टाइगर रिजर्व हैं, जिन्हें मान्यता दी गई है या बसाया गया है। यदि इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास, और चैनल पर बने रहने के लिए, इसी प्रकार की वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।